हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियोस है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकली कुछ सीखना चाहते हैं कंप्यूटर्स के ज्ञान लेना चाहते हैं, जो भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के हैं, मैथ के हैं, और पॉलिटी है, हिस्ट्री है, और आपके इंग्लिश के हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के होते हैं, जो अलग अलग उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं पर्टिकुलर उन सब के लिए मैं वीडियोस थोड़ा थोड़ा बनाता रहता हूँ। बट आज का मैं ये जो फर्स्ट टॉपिक जो ऐसा है जो कंप्यूटर्स के लिए है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ने कहा कि सर कंप्यूटर्स के लिए हमें थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ कंप्यूटर्स के नॉलेज चाहिए थे। तो थियोरेटिकली भी कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थियोरेटिकली भी नॉलेज आनी चाहिए, थ्योरी भी आनी चाहिए, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकली भी उसका ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो उसको सीखना पड़ेगा, चाहे आप मोबाइल ही हो। शुरू शुरू में जो मोबाइल है तो ऐसे हमको भी सीखना पड़ा, आपको भी सीखना पड़ा, वरना मोबाइल के बारे में थोड़ी ना कोई जानता था, तो हमें जानना पड़ा, किसी ने बताया, किसी के माध्यम से या कहीं से पढ़ के जान पाए और उसको प्रैक्टिकल किया तो समझा। तो ऐसे जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं उसको हमें समझना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। तो ऐसे प्रैक्टिकली आप लोग कंप्यूटर सीखते हैं। अलग चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज से जो मेरा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर्स के हैं। तो जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिपल सी के लिए जो क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं, तो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारे नए कंटेंट्स हैं, जो भी हमारे नए चीज़ें होती हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो के थ्रू। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी नए नए आए हुए हैं, वो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और अपने ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको मिल सके, इसका लाभ मिल सके उन सबको जो हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ठीक है, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर का, वो है कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, यानी जनरल इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले ये आता है हमारे दिमाग में क्या कि कंप्यूटर है क्या। अगर किसी से पूछा जाए तो कंप्यूटर क्या है, तो अधिकतर लोग यही बताते हैं कि कंप्यूटर एक मानव निर्मित ऐसा यंत्र है जो हमारे कार्य को आसान कर देता है, जोड़ घटा गुणा भाग को आसान करता है। तो ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ये डिफिनीशन पुरानी हो चुकी है। ठीक है, न्यू में अगर देखा जाए तो एक डिफिनीशन जो कंप्यूटर की निकल के आती है। तो कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। जैसे मैंने बताया कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान है, सुपरमैन की तरह है, जो तुरंत किसी भी कार्य को आसान कर देता है, तीव्र गति से आसान कर देता है और उसमें कोई गलती नहीं करता है। और इसकी क्षमता जो है वो सीमित होती है, यानी एक लिमिट में ये किसी चीज़, किसी कार्य को, गणना को एक लिमिट में करता है। और अंग्रेजी में अगर इस कंप्यूटर का शब्द देखा जाए तो अंग्रेजी में कंप्यूट शब्द से बना है, COMPUT, कंप्यूटर। इसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। और इसको हिंदी में कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। यदि तो कुछ एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक। ठीक है, इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने, यानी उसका प्रोसेसिंग करना और उसको स्टोरेज करना, यानी स्टोर करना, यानी मेमोरी में उसको स्टोर करना होता है। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कंप्यूटर की डिफिनीशन कि कंप्यूटर मानव निर्मित एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो दिए गए डाटा को जो दिए गए डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है और हमें एक निश्चित परिणाम या रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, मतलब जैसे डाटा क्या है, डाटा का मतलब वो हो जो हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, टाइपिंग मशीन जो होती है, जो आपका कीपैड होता है टाइपिंग का, तो उस पर हम जो डाटा टाइपिंग करते हैं तो वो होता है इनपुट। यानी इनपुट होता है आउटपुट, दो चीज़। इन का मतलब ध्यान रखना, जैसे किसी कमरे में आ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इन। जैसे आप कहते हो ना क्लास में, सर क्या कैन आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कमरे में। तो इन का मतलब अंदर आना। कैन आई मे आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, तो आउट का मतलब बाहर जाना। ऐसे इनपुट। और पुट का मतलब क्या होता है, पुट करना, यानी फिंगर को, आवाज़ जो होता है पुटिंग की, उसी को बोलते हैं पुट। तो फिंगर को आप किस पे पुट करते हैं, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे।
तो जब उस पर पुट करते हैं तो क्या होता है, इनपुट, तो वो कंप्यूटर में डाटा जा रहा है। तो जब कंप्यूटर में डाटा जो जाए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम सोहन है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/3/2003 है, ऐसे ही सब जो डालते हैं, उसका मोबाइल नंबर समथिंग जो भी 94 समथिंग ऐसे जो भी हो, आप उसको डालते हैं तो वो डाटा हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। तो उसको क्या कहते हैं, डाटा। तो उस डाटा को कंप्यूटर रीड करता है, और कंप्यूटर के कार्य करने को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को लोग कहते हैं नहीं कि कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। यानी कंप्यूटर दिए गए डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। इंफॉर्मेशन इस सूचना में। इंफॉर्मेशन क्या हुआ, जैसे आपने अपना नाम लिखा, अपना डेट ऑफ बर्थ दिखा, अपने बारे में लिखा, वो हमें कहाँ पे दिखा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया और वो हमको कंप्यूटर के विंडो पे स्क्रीन पे हमको दिखा। तो वो कंप्यूटर हमको दिखा रहा है, यानी इंफॉर्मेशन सूचना को हमको उस पर दिखा रहा है, रीड कर रहा है, और यही हमारा निश्चित परिणाम होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। और जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, हमारा नाम, हमारा पता, जो भी हमने कंप्यूटर पे इनपुट किया है, वो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, चाहे वो हमारे सीवी के रूप में हो या किसी डाटा के रूप में हो, जो भी स्क्रीन पे खुल के आता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है, साथ साथ में निश्चित परिणाम प्रदान करता है, और वो परिणाम हम क्या कहते हैं, उसको आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट आपका प्रिंट आउट के रूप में भी हो सकता है, एक्सेल के रूप में भी हो सकता है, पीडीएफ के भी रूप में हो सकता है। तो कंप्यूटर के बारे में आपने क्या जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में डाटा क्या होता है, कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन क्या होती है, और कंप्यूटर में हमारा इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या निकल के आई, मैंने बताया, कंप्यूटर एक मानव निर्मित ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो दिए गए डाटा को प्रोसेसिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है और हमें निश्चित परिणाम प्रदान करता है, जिसे हम आउटपुट के रूप में देखते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हमारा प्रिंट आउट। ठीक, अब क्या है, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर, हम चाहे कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर लें, चाहे कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करें, वो तो हमारा एज अ ब्रेन, जैसे दिमाग हमारा काम करता है, ऐसे स्मरण शक्ति की जैसा कंप्यूटर उस डाटा को अपने मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक, इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम हैं, हमें अभी कोई कैलकुलेशन के लिए दिए कि 3575 गुणे 4590, इतना कैलकुलेशन करने में मुश्किल से कितना टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर में डालते हैं 3465 गुणे 5473, वो तुरंत नैनो सेकंड में या 1 सेकंड में वो हमारा आंसर दे देता है। तो क्या हुआ, इसकी तुलना मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना में ज़्यादा होती है, स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर में कोई भी आप डाटा सेव करके रख दीजिए, उसको आप जैसे ही वहाँ पे सर्च ऑप्शन में डालेंगे टाइटल बार में, वो तुरंत ओपन हो जाएगा, या फाइल जो आपने सेव करके रखा तुरंत ओपन करके ओपन हो जाएगा, चाहे वो आपका 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो। लेकिन हमारे मेमोरी में, हमारे दिमाग में आज के 10 साल पहले का डाटा हमें स्मरण नहीं होता है, इसीलिए कहा गया है कि इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की स्मरण की शक्ति के तुलना में उच्च होती है। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। ठीक है, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। जैसे मैंने बताया, डाटा क्या है, डाटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा तथ्य है, यह प्रोसेस से पहले की अवस्था है। साधारणतः डाटा 2 भाग में होता है। जैसे मैंने बताया कि आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, या जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो हम डाल रहे हैं, और ये कैसा अव्यवस्थित है, आपने अपना नाम डाला, फिर आपकी जन्म तिथि डाल दी, फिर डेट ऑफ अपने मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर अपना एड्रेस डाला धीरे, तो ये अव्यवस्थित है। बट इसको कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उससे पहले की अवस्था है। प्रोसेसिंग के बाद में किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में, यानी हमें सूचना देता है। ठीक, अब क्या है, डाटा 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका होता है संख्यात्मक डाटा, यानी न्यूमेरिकल डाटा। तो संख्यात्मक डाटा वो डाटा होते हैं जो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, यानी जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके उपयोग से बनता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन, सैलरी, ठीक है, 7,000 है, 8,000, 10,000, 12,000 है। ठीक है, तो ये नंबर में है ना। परीक्षा में प्राप्त अंक, आपने 100 में से 70 नंबर पाए, आपने 500 में से 435 नंबर पा गए, ये सब आपके क्या अंक में है। आपका जन्म तिथि होगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, आपका रोल नंबर हो गया। ठीक है, आपके जो अंकगणितीय संख्या हैं वो आपकी होगी, जैसे 3475 गुणे 5673 मैंने बताया। तो ये सब किस में है, 0 से लेकर 9 के अंकों में है। तो ये कैसा है, न्यूमेरिक डाटा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट डाटा। दूसरा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, यानी
अल्फा न्यूमेरिक वो डाटा होते हैं जिसमें अंकों, अक्षर और चिन्हों का उपयोग होता है। ठीक है, ऐसे डाटा होते हैं जिसमें अंकों, अक्षरों और चिन्हों का उपयोग होता है। एग्जाम्पल में आपका पता यानी एड्रेस, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जन्म तिथि और आपके घर का पता और पिन कोड। ठीक है, यह है। और एक अच्छा एग्जाम्पल आपका ईमेल आईडी, जैसे किसी की ईमेल आईडी है sumitkumar2003@gmail.com। अब देखिए इसमें नाम आ गया सुमित कुमार, इसमें उनकी जो नंबर है 2003 वो आ गए, @ यानी सिंबल भी आ गया, चिन्ह आ गए @gmail.com। तो ये आपका एक क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक, समझ में आ गया। डाटा दो प्रकार के, संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिक। अब हमारा क्या इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर में जब आप इनपुट करते हैं वो डाटा जाता है इन्फॉर्मेशन में बदलता है, उससे पहले वो क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के कार्य करने को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ओके, और कंप्यूटर पे जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, या कंप्यूटर पे जो कार्य होता है उसको क्या होता है, प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस में आते हैं कि कंप्यूटर के कार्य करने को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक, तो जब हम कोई डाटा कंप्यूटर में देते हैं वो अव्यवस्थित होता है, तो जो कंप्यूटर कार्य करता है उस पर वर्क करता है और वो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, सूचना या इंफॉर्मेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती है, ये ध्यान दिए। यह तीव्र गति से कार्य करता है यानी समय की बचत करता है। जैसे मैंने बताया 3576 × 5673। अब आपका ये 1 सेकंड में अगर आपको करना होगा तो कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा। ठीक, दूसरा है आपका यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी इसके कार्य करने में कभी भी आपको कोई गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, हर चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से आपको निश्चित परिणाम देता है। जैसे बताया नहीं, प्रोसेसिंग के बाद अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित डाटा में करके हमें सूचना या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है ना, तो कोई त्रुटि इसमें नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है। दूसरा हो गया। तीसरा है ये स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। जैसे स्टेबल, जैसे आपने आज के 10 साल पहले क्या बनाया था, आज भी इसकी मेमोरी में स्टोर रहता है, यानी इसके जो मेमोरी कार्ड होती है उसमें वो स्टोर रहता है और वो हमेशा स्टेबल स्थायी रहता है। ठीक, चौथा क्या है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों में प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। यानी आपने जो कैलकुलेशन का लगाया माध्यम, या आपने जो डाटा डाला, कॉपी पेस्ट किया, या जो भी उसमें किया प्रोसेस, वो ऑलरेडी से जो प्री डिफाइंड है उसी के अनुसार वो तुरंत उसको कैलकुलेट करके आपको निश्चित परिणाम देता है। ये कंप्यूटर की क्या होगी, विशेषता। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा अगला है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं। ठीक, पहला उपयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में। जैसे क्या है, किसी को कंप्यूटर सीखना है, वो बच्चा आया, हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए इंस्टीट्यूट में 10 12 50 कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर एक बच्चा बैठ गया, उसने टाइपिंग किया, एक्सेल किया, उस पर अपना जो अकाउंट है उसको, सीवी है, ये सबको अपना चेक किया, टैली किया, ये सब उसमें अकाउंटिंग का है कोर्स वो किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, या जैसे अभी आप देखो ट्रिपल सी के पेपर हो रहे हैं, तो अब ऑनलाइन पेपर, अधिकतर गवर्नमेंट जितने पेपर का है सब ऑनलाइन कर, या ऑफलाइन बहुत कम होने लगे हैं। तो ऑनलाइन के पेपर जो होते हैं कंप्यूटर पे होते हैं, बच जाते हैं पेपर, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब डालते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड होता है, उसी पर अपना वो पेपर देते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर यानी एजुकेशन के क्षेत्र में। दूसरा क्या है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं लैबों में। ठीक है, नई नई दवाइयाँ बन रही हैं, नए नए खोज हो रही हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में, या फिर नए नए टेक्निकल चीज़ें खोजने में। आप जैसे जानते हो, कोई कोई जैसे अभी हाल फिलहाल में नेक्स्ट ईयर में जब हमारे कोरोना काल चल रहे थे, तो उसमें कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कंप्यूटर्स के अधिकतर उपयोग होते थे। उसमें प्रैक्टिकल करते रहते हैं कि कौन सी दवाई कब यूज़ होती है, किस में क्या यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें आपका क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, या ग्रहों की दूरी जाननी है, या मौसम विज्ञान से उनसे भी। ठीक है, तो और फिर तीसरा क्या आपका रेलवे तथा वायुयान आरक्षण। ये रेलवे और एयरलाइंस रिजर्वेशन में, आपको रेलवे टिकट रिजर्वेशन करता हो, कहाँ पे तो प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो किस पे करता है, कंप्यूटर से तो करता है। तो आपका रेलवे और एरोप्लेन्स रिजर्वेशन में होता है। ठीक, बैंक में आप जानते हो खाते से पैसा निकालना है जहाँ पे, तो बैंक में जाते हो आप, बैंक से कर्मचारी जो होते हैं वो खाता निकाल के खाते से पैसा निकाल के देते हैं, कंप्यूटर पे वर्क होता है पूरा। आपका फिर आता है चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिसिन में। ठीक है,
मेडिकल क्षेत्र में आपके जितने भी सर्जरी होती है, सब कुछ होते हैं, जो जितने भी आपके मतलब ट्रीटमेंट होते हैं, आपने देखा होगा सब कंप्यूटर्स बड़े बड़े लगे होते हैं, उन्हीं पे वो देख के ऑन स्क्रीन उसी पे अपना करते रहते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं, ठीक है। सर्जरी को भी उसी पे करते रहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पे वो होता है, दिखता रहता है। आपका फिर आता है रक्षा, डिफेंस के क्षेत्र में होता है। डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भी आपके कंप्यूटर से ही हर चीज़ पता कहते हैं कि कितनी दूरी पे सुरंग है, वहाँ पे कितने बारूद हैं, क्या है, तो वो जो रेज भेजी जाती है उसी के माध्यम से पता चल जाता है। तो वो कंप्यूटर पे ही स्क्रीन पे शो होता है कितनी दूरी पे, इतने मीटर पे, इतनी गहराई पे हमारा है, वो रडार के माध्यम से या तरंग के माध्यम से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डिफेंस के क्षेत्र में हो गया। फिर आपका पब्लिकेशन के क्षेत्र में, पब्लिकेशन जैसे आप समझ लो, जैसे आप यूट्यूब पे समझ लो वीडियोज़ पब्लिश किए जाते हैं, या जैसे आप ऑनलाइन टीवी पे ही देख लो तो उसी पे ही, या आप समझ लो कि पब्लिशिंग करना है तो हम कंप्यूटर से ही डाटा अपना डाल देते हैं ऑनलाइन और वो पूरा का पब्लिश हो जाता है, ठीक है। पब्लिशन इसी में काम होता है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, बिजनेस में, व्यापार के क्षेत्र में, कॉमर्शियल यूज़ में आप जानते हो कि हमें एक्सेल बना के रखना है अपने डाटा को, उसको मेंटेन करना है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस में काम आ गया। आपका क्या है फिर अगला, संचार, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर के ही माध्यम से एक ही रूम में कई कंप्यूटर जुड़े हैं, वो सर्वर रूम है, सर्वर रूम में कंप्यूटर हम उसको रिसोर्स प्रदान करता है, नेटवर्क प्रदान करता है, तो एक कंप्यूटर रखा रहता है सर्वर रूम में, उसी पे सारे के सारे जितने कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं उनको वो रिसोर्स प्रदान करता है, तो नहीं संचार प्रदान करता है, नेटवर्क। तो वो भी हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन क्षेत्र में। प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में, और हमारा मनोरंजन के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में बहुत उपयोग होते हैं कंप्यूटर के, अधिकतर बहुत उपयोग हैं। इतना ही नहीं, बहुत उपयोग होते हैं कंप्यूटर के। हाल फिलहाल आप इतना ही समझिए कि कंप्यूटर के इन सब क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। अब कंप्यूटर के कार्य, तो फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के निम्न 4 कार्य होते हैं। पहला, डेटा संकलन यानी डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज यानी डाटा संचयन, फिर आपका क्या है, डाटा संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग, एंड देन डाटा निर्गमन यानी डाटा आउटपुट। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को हम डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद में इंफॉर्मेशन में बदलता है और वो हमको आउटपुट के रूप में दे देता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। यही कंप्यूटर के 4 यूज़ होते हैं। अब क्या है कि डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने डाटा डाला, कंप्यूटर डाटा आपसे ले रहा है, वो समझ रहा है कि आपका नाम है, आया है, आपका डेट ऑफ बर्थ आई है, आपकी मोबाइल नंबर आया, आपका घर का पता है, आपका घर के पिन कोड आया, आपका रोल नंबर आया, ये सब आपने दिया, तो क्या डाटा कलेक्शन कंप्यूटर भी इकट्ठा कर रहा है। देन डाटा इस प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग में क्या है कि अब कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस कर रहा है, कंप्यूटर डाटा पे कार्य कर रहा है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से उसको रख रहा है, लगा रहा है, ठीक है, उसको एक एक टू एक सीक्वेंस वाइज लगाता रहता है। देन उसके बाद में क्या था, डाटा स्टोरेज, अब वो डाटा को क्या था, स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। अब डाटा की प्रोसेसिंग हो गई, अब डाटा को अपने मेमोरी में स्टोर किया, एंड देन डाटा आउटपुट, यानी डाटा का निर्गमन, यानी जब डाटा हमारा इन्फॉर्मेशन में बदल गया तो उसी स्टोरेज डाटा को हम आउटपुट के रूप में या तो स्क्रीन पे देख लेते हैं या फिर प्रिंट आउट के रूप में हम प्रिंटर से निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका सीवी, रिज्यूम या एक्सेल सीट, समझ में आ गया। ओके, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा इलेक्ट्रॉनिक, डाटा जो प्रोसेसिंग होता है और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये इनके बारे में। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन, संसाधन, संचयन और निर्गमन हस्तक्षेप यानी मैनुअल होता है। मैनुअल का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसे कोई कैलकुलेशन करना हो तो लोग रजिस्टर पे करते थे, रोल नंबर रजिस्टर पे लिखते थे, नाम रजिस्टर पे, पता रजिस्टर पे, सब कुछ रजिस्टर पे होता था। अब उसको दीमक खा गई, सड़ गया, पानी लग गया, चूहा खा गया, कोई ले गया, जला दिया, फेंक दिया, फाड़ दिया। अब डाटा भैया ढूंढ रहे हैं, डाटा मिल ही नहीं रहा है। अब सर पकड़े बैठे भैया कहाँ गया डाटा। इसी को देख के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया कि भैया कहीं ना कहीं तो सेव रहा है 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना डाटा कंप्यूटर की मेमोरी पड़ा था, जब चाहो तब खंगाल के निकाल लो, बाल की खाल निकाल लो, ठीक है। तो ऐसा था जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते थे, यानी मैनुअली वो करते थे। जैसे टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार हुआ, सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग होने लगे। इसी कंप्यूटर पे उपयोग को हम क्या कहते हैं, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। वो जो था रजिस्टर पे उसको हम क्या कहते हैं, मैनुअली डाटा प्रोसेसिंग, क्योंकि वो रजिस्टर पे काम होते थे। अब डाटा क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में काम कर, यानी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में क्या है, कंप्यूटर करंट पे काम करता है। अब कंप्यूटर जब करंट पे काम करेगा तो भैया जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से हम डाटा को प्रोसेसिंग करेंगे, लिखेंगे, सेव करेंगे, तो भैया मैनुअल तो रह नहीं गया कि हम एक बार कंप्यूटर पे गए फिर कागज़ पे लिखे भैया का ये तो भैया का वो तो फलाना तो ढिमाका, हमने सीधे कंप्यूटर पे लिख दिया, सेव कर दिया, हो गया, स्टोरेज पड़ा है, जब चाहो तब निकाल लो भैया। चाहो तो अपने मोबाइल पे आप उसको चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा यानी रॉ डाटा को, ठीक है,
व्यवस्थित डाटा यानी इन्फॉर्मेशन में प्राप्त करना, उसका उपयोग निर्णय लेने के लिए करना। जैसे मैंने बता दिया कि आप अपना रिज्यूम बना रहे हो, वो अव्यवस्थित है, उसने प्रोसेसिंग के बाद में उसको व्यवस्थित करके इन्फॉर्मेशन यानी बदल दिया, उसके बाद में उसने स्टोरेज के लिए आपकी बढ़िया से CV या रिज्यूम तैयार हो गया। अब आपने उसको आउटपुट के रूप में प्रिंटर से निकाल लिया, बस इतना है। अब इसके प्रोसेस देख लो। इनकमिंग डाटा आपने टाइप किया, इनपुट डाटा आपने इनपुट कर दिया। अब उसमें क्या हो गया, प्रोसेसिंग होने लगी, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने का। देन आउटपुट के रूप में आपका इन्फॉर्मेशन आ गई, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, सिंपल। अब एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और समझो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये समझो कि कंप्यूटर जैसे हर कोई कार्य करता है, मनुष्य काम करता है तो खाना खाता है, कंप्यूटर क्या खाता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, तो परिभाषा में कहा गया मानने में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक यानी जाहिर सी बात है करंट खाएगा। अब करंट खाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे होता है, ये सबको हम आपको आगे बताएंगे। या चलिए अभी बता देते हैं, प्रोसेस थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बस इतना समझिए कि जब कंप्यूटर में करंट आता है, जब हम कोई की दबाते हैं या कोई की पुश करते हैं, जब कंप्यूटर में कोई करंट आता है या किसी भी उसमें कंप्यूटर के पार्ट्स में जब हम वर्क करते हैं, तो जो करंट के माध्यम से काम करते हैं, तो कंप्यूटर में जो डाटा समझता है, हम जो भी देते हैं, तो वो हमारे माध्यम से दिए गए डाटा को नहीं समझा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सुमित कुमार है, अब कंप्यूटर थोड़ी ना समझेगा कि आप सुमित हो, आपने तो लिख दिया है SUMIT KUMAR, ठीक। अब कंप्यूटर SUMIT और KUMAR को कैसे समझेगा, वो SU से नहीं समझता, वो अल्फ़ाबेट से नहीं समझता है, या आपका वर्ड से नहीं समझता है, वो या न्यूमेरिक से नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ भाषा समझता है, मशीनी भाषा यानी इलेक्ट्रॉनिक भाषा, करंट की भाषा। और करंट मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। और जब हम कभी साइंस में पढ़े हैं, तो जो कोई भी पार्टिकल्स होते हैं कैसे 3 पार्ट से बने होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। प्रोटॉन कैसा होता है, धनायन यानी पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणायन यानी ऋणात्मक। और यही जो ऋण है, आवेश है, यही हमारा क्या होता है, करंट। और जब कहीं पे एक चालक में, तार में करंट दौड़ता है, तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है यानी 1। और जब उस तार में करंट नहीं दौड़ता तो उसकी वैल्यू क्या मानी, 0, यानी करंट नहीं जा रहा तो उसको 0 से करेंगे रिफ्लेक्ट। और अगर करंट जा रहा है, पूरा का पूरा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पूरा करंट इन्फॉर्मेशन आवेश, तो उसको क्या बोलेंगे, 1, 1 मानेंगे भैया पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो यही कंप्यूटर भाषा समझता है, यानी 1 और 0 की भाषा समझता है, 0 1 की भाषा समझता है। यानी करंट गया तो 1, करंट नहीं गया तो 0। यानी अगर एक बार हमने पुश किया की, तो उसको उसने समझा 1 के रूप में, और अगर की हमने पुश नहीं की दूसरी की, तो वो हमेशा समझेगा 0 के रूप में। तो यही हमारा 0 1 क्या कहलाता है, बाइनरी डिजिट, ठीक है, यानी बाइनरी नंबर्स। यही हमारे आगे क्या कर देते हैं, बिट्स, बाइट्स, निबल, फिर किलोबाइट यानी KB MB GB TB। ये हम आपको जब मेमोरी पढ़ाएंगे या डाटा का बारे में पढ़ाएंगे, बाइनरी डिजिट के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे क्लियर है। बट हमने इसलिए बताना समझा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा का नाम आ गया। एंड फिर जब इलेक्ट्रॉनिक का, तो मैंने सोचा कि आपको अभी बता दीजिए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि एक चैप्टर तो ख़त्म ही जाए, ठीक है। क्योंकि देखो 14-15 चैप्टर हैं, अगर ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर इन्हीं को ख़त्म करने में 14 महीना थोड़ी ना लगाना है। हर तुरंत एक प्रॉक्स यही रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपको इसको हम कंप्लीट करें, पर डे ना हो तो आधे चैप्टर्स उसको कंप्लीट करते रहें, पर कम से कम टाइम में इसको कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि एक बार फॉर्म भरोगे SSC का, पेपर होने में 1.5 महीने लगता है, 1.5 महीने में उससे पहले तैयारी कर लो, निकल जाएगा। वैसे भी SSC बहुत कम ही लोग पास कर पा रहे हैं, क्योंकि टफ पेपर आने पहले आसान आ रहे थे, अब तो टफ आने क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछने लगे, ठीक है। उसमें लिब्रे ऑफिस भी जोड़ दिएगा, उसको भी हम आपको कराएंगे, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन देंगे, ओके। तो अगला क्या है भैया, कंप्यूटर सिस्टम या उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। इनपुट यूनिट क्या है, जिसमें हम डाटा उसमें देते हैं। वैसी इकाई जो यूजर्स से डाटा प्राप्त करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। मैंने बताया अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक पल्स ना, वही इलेक्ट्रॉनिक यानी 0 1 के रूप में वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक पल्स होगी, प्रवाहित करते हैं, ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपने देखा होगा, ATM में जाओ खुद डाटा दो, तो जब निकासी के लिए हम विड्रॉल के लिए उसमें अपना पिन नंबर डालते हैं, तो उसके बाद इनपुट इकाई के रूप में उसमें इनपुट इकाई के रूप में जब हमने उसमें डाटा डाल दिया, तो जब इनपुट इकाई के रूप में जब हम कीपैड का उपयोग करते हैं, तो जिगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट
गार्बेज आउट का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर के विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। जाहिर सी बात है कि जितना आप डाल दो, जैसे मैंने आपको होता है कि भाई 5,000 निकालना है, अब आप गए डाले अपना पिन कोड ATM में मशीन में, और दिन आपने 5,000 डाल दिया। अब 5,000 निकालना, तो जितना निकालने के लिए बोलोगे वो ATM में उतना ही काउंट करके, जब खर खर की आवाज़ आती है ना, जब आप डालो तो थोड़ी देर बाद वो खर खर की आवाज़ नोट गिनता है, आपको निकाल के दे देगा 5,000। तो जितना आप डाले उतना ही वो हमें काउंट करके देगा, 1 रुपये ना कम ना 1 रुपये ज़्यादा। यही होता है हमारी कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है, जितना डालोगे उतना ही निकाल के देगा। ये होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, ये हमें कंप्यूटर के विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? भाई देखो, हम कम से कम शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चन कहाँ से बन जाए नहीं बता सकते, जीको के बारे में आ जाएगा, अब नहीं जानोगे तो कहाँ से बता दोगे, इसलिए जानना जरूरी है। ओके, आई होप शायद कोई डाउट की चीज़ नहीं रही होगी। अगला हमारा क्या आता है? अगला हमारा आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मेन यही होता है हमारे कंप्यूटर का। इसको क्या बोलते हैं? इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट को मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। मतलब समझो, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इसको आर्टिफिशियल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, कई नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और मेन यही हमारा होता है। कंप्यूटर अगर देखा जाए तो CPU अगर कंप्यूटर में नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है, तो कंप्यूटर हमारा एक ढांचा है प्लास्टिक का, सिर्फ कबाड़ी के लायक समझ लो वो है। अगर CPU उसमें नहीं, यानी अगर आपके शरीर में आपका भेजा निकाल दिया जाए तो आपका शरीर रहेगा नहीं, वो ढांचा हो जाएगा। उसको जला दो, काट दो, फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ब्रेन है आपका ब्रेन। अगर आपके शरीर में ब्रेन है तो आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, डांस, नाचना, गाना सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम निकाल लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, जॉब करते हो, इनकम करते हो, ग्रोथ करते हो। ठीक है, फैमिली एंजॉय करते हो, फैमिली को एंजॉय कराते हो, कई चीज़ें। ठीक है, तो क्या है मेन आपके बॉडी में? क्या है? ब्रेन। ऐसे कंप्यूटर का क्या है? मेन ब्रेन CPU है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अगला क्या है? इंस्ट्रक्शन चक्र, इंस्ट्रक्शन साइकिल किसी भी कंप्यूटर के बुनियादी संचालन प्रक्रिया है, जिसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देशानुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया CPU के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। प्रत्येक कंप्यूटर के CPU में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शंस पर आधारित अलग अलग साइकिल्स हो सकते हैं, परंतु निम्नलिखित साइकिल्स के लगभग समान होंगे। जैसे आप जब भी कंप्यूटर जब भी होता है तो जब CPU के माध्यम से उस पर कार्य होता है, मेन CPU में क्या क्या होता है? मदरबोर्ड होती हैं, आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, और वो क्या करता है? कंप्यूटर के सारे जितने प्रोग्राम होते हैं उसको दिशा निर्देश देता है, कंट्रोल करता है, उसी को प्रोसेस करता है, और जब तक कंप्यूटर वर्क करता है तब तक CPU के द्वारा बूटअप प्रक्रिया, बूटअप मतलब समझते हो, उसको बूट करना। बूट का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बूट अप, मतलब आप मतलब एक अपने हाई रेंज में पहुंचना, एक मतलब ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक होना। ठीक है, एनर्जेटिक होना, उसको बोलते हैं बूट अप। से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है, मतलब कंप्यूटर हमेशा बूट अप रहता है जब तक वर्क करता है। ठीक है, वो हमारा CPU के माध्यम से होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, जैसे मतलब प्रत्येक कंप्यूटर के CPU भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शंस पर आधारित अलग अलग साइकिल्स हो सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, कोई अलग अलग कंप्यूटर्स के अलग रैम लगा है, उसमें अलग मेमोरी लगी, उसमें अलग CPU के मतलब हाई लेवल्स के लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसके अलग अलग होते हैं साइकिल्स। ठीक है, अलग अलग रेंज के आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्स्ट फिच द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फिच द इंस्ट्रक्शंस। CPU मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस रखने के लिए आदेश देता है। मतलब आपने कोई भी चीज़ आपने कंप्यूटर पे कार्य किया, उसको उसने कहा, देन अलग फिर आप कर रहे हो वर्क, उसको भी उसने कहा, तो अलग अलग दूसरे नेक्स्ट प्रोसेस में उसको डालता रहता है। डिकोड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को OB डिकोडर के द्वारा
इंटरप्रेट किया जाता है। अगला क्या है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डिकोडेड इंफॉर्मेशन को निर्देशांशों से एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में गणितीय या तार्किक कार्यों रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो सीपीयू जो होता है उसमें कोई आपने कार्य किया, फिर उसमें कैलकुलेशन किया, वो एएलयू के माध्यम से कंट्रोल यूनिट उसको कार्य करता है, कैलकुलेट करता है, देन उसको रजिस्टर करता है, फिर उसको वापस निश्चित परिणाम में उसको सेव करके न्यू फाइल के रूप में, न्यू रजिस्टर में आपको वो भेज देता है। ठीक है, यही हमारा बार बार होता रहता है जब तक आप वर्क करते रहते हैं, सेव करते हैं डाटा तब तक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग होते हैं 3। कौन कौन से, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू। इसका उपयोग अंकगणितीय यानी कैलकुलेशन में, आपका फिर तार्किक गणना में, ठीक है, यानी लॉजिकल में, ठीक है, होता है। अब अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि आते हैं। तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना करना, जैसे ऐट द रेट, बड़ा है छोटा है, या है बराबर, हाँ या ना, यस नो, ये सब। ठीक है, समझ गए ना। देन उसके बाद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे कार्य को नियंत्रित करता है कंप्यूटर के, और सारे भाग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर इत्यादि की गतिविधियों को मतलब कंट्रोल करता है, उस पर तालमेल बैठा उसको सही से सुव्यवस्थित करता है। ठीक, उसके बाद फिर हो गया मेमोरी यूनिट। जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं डाटा को स्टोर करना होगा। यह डाटा तथा निर्देशों को संग्रह यानी स्टोर करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यहीं समझ लो प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर्स में रहती है, जैसे हमारी फ़ोन मेमोरी, फ़ोन में ऑलरेडी जब फ़ोन लो आप तो उसमें ऑलरेडी एक मेमोरी होती है ना, फ़ोन मेमोरी। उसमें आप एक कुछ KB MB GB में रहती है, उसमें आप जितने चाहो तो मूवीज़ हैं, गाने रख सकते हो। उसके बाद में हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी आती है वो कौन सी होती है, आपकी और बाहर से ली गई मेमोरी। चिप जो आपने ली 16 GB की चिप ले ली, 8 GB की ले ली, पेन ड्राइव ले ली, ये सब हमारे किस में आ गए, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो बाहर से अरेंज किए जाएँ। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देशों के संग्रह के आधार पे होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में, यानी जैसे मैंने भी आपको बताया कि पैन कार्ड है, आपकी चिप है, मेमोरी, इन सबको आपने बाद में लिया, डाटा को एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए लगा। देखिए भाई हमारे पास कम डाटा स्टोर हो पा रहा है, जो प्राइमरी मेमोरी है, तो हम बाहर से पिक्चर डला लेते हैं, अपने मोबाइल में चिप लगा लेते हैं, उससे हमारी स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, ओके। अगला हमारा फिर क्या आता है लास्ट में, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है, वैसी क्या होती है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा को लेकर उसको यूजर्स को समझने लायक बनाता है। यानी प्रोसेसिंग के बाद में जो आपने डाटा उसको दिया वो इन्फॉर्मेशन में बदला, यानी हमारे समझने लायक बना दिया, हमारे रिज्यूम के रूप में या CV के रूप में या किसी भी एक्सेल सीट के रूप में। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो जो हमें रसीद प्राप्त होती है वो आउटपुट के रूप में होता है, या आउटपुट उपकरण आउटपुट डिवाइस के माध्यम यानी प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हमारा पहला चैप्टर खत्म होगा, इसके क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इस क्वेश्चंस के और इन सब जो मैंने आपको बताया इसके PDF आपको दे दूंगा, आप लिंक में रहेगा, आप उसको देख के पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और उनके मैं क्वेश्चंस के ऑप्शन के आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और अच्छी चीज़ें देते रहेंगे। कंप्यूटर के 13 से 14 चैप्टर मैं ऐसे दे दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पढ़ो, खट से एग्जाम निकालो, आगे बढ़ो। और बाकी बचा प्रैक्टिकल के लिए, उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। आप चाहो तो अपने घर पे अपने मोबाइल से ही टाइपिंग शाइपिंग कर सकते हो, समझ गए ना। प्रैक्टिकल सब कुछ हो जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे गरीब घर के हैं, परेशान हैं, जो जाके कहीं पैसा 5-6 हज़ार रुपये दे के इंस्टीट्यूट पे कोर्स नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से फ्री तो सीख सकते हैं। डाटा 1-2 रुपये का लगेगा, पा जाएंगे, सीख जाएंगे, भला हो जाएगा। जितने सरकारी एग्ज़ाम आते हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में CCC मांगता है, कंप्यूटर डिप्लोमा मांगता है। कंप्यूटर के बारे में जानकारी तो रहेगी, पूछेंगे बताओगे तो कुछ ना कुछ तो भला हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगले बार नए चैप्टर से मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।